नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव जनन पर आधारित बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। कक्षा 12 जीव विज्ञान। पहला प्रश्न, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में नर एवं मादा जननांग अलग अलग होते हैं, अर्थात ये होते हैं। ऑप्शन ए एकलिंगी, बी द्विलिंगी, सी बहुलिंगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकलिंगी। दूसरा प्रश्न, विसरण कोश निम्न कार्य करता है। ऑप्शन ए शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर का संतुलन बनाना, ऑप्शन सी ताप नियामक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप नियामक। तीसरा प्रश्न, युग्मनज होता है। ऑप्शन ए अगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं अर्थात जायगोट। ऑप्शन बी राइट आंसर द्विगुणित होता है। प्रश्न नंबर चौथा, विसरण कोश विषाणु का ताप शरीर से ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए यह शरीर के ऊपर स्थित होते हैं, बी यह शरीर से बाहर स्थित होते हैं, सी ये विषण शरीर से बाहर स्थित होता है, और ऑप्शन डी यह अंदर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये विषण शरीर से बाहर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अंडाशय से oocytes के निकलने को कहते हैं। ऑप्शन ए पार्चुरेशन, ऑप्शन बी इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी गेस्टेशन, ऑप्शन डी ओव्यूलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओव्यूलेशन। प्रश्न नंबर 6वां, मानव अंडाशयी चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। ऑप्शन ए चक्र के 5वें दिन, ऑप्शन बी चक्र के पहले दिन, ऑप्शन सी चक्र के 14वें दिन, और ऑप्शन डी चक्र के 28वें दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्र के 14वें दिन। 7वां प्रश्न है, वृषण के संयोजी ऊतक में रुधिरवाहिनियां तथा विशेष प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि कोशिकाओं के समूह में पड़े रहते हैं। इन कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्टोली कोशिकाएं, बी अंतराली कोशिकाएं, सी शुक्रजनन कोशिकाएं, और डी अवलंबन कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतराली कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 8, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को भेदता है। ऑप्शन ए गर्दन के सेंट्रियोल से, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, ऑप्शन सी ए व बी दोनों से, और डी माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। प्रश्न नंबर 9, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी पॉलीप्लॉइड, डी नलिप्लॉइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मक जो होते हैं अर्थात गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, ग्रेफियन पुट्टिकाएं किसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए एम्फीबियन ओवरी की, मेमेलियन ओवरी की, सी मेमेलियन टेस्टिस की, या एम्फीबियन टेस्टिस की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेमेलियन ओवरी की विशेषता होती है ग्रेफियन पुट्टिकाएं। प्रश्न नंबर 11, मानव का अंडा होता है। ऑप्शन ए अपीतिकी तथा समपीतिकी, बी अतिपीतिकी तथा मध्यपीतिकी, सी केंद्र पीतिकी तथा लघु पीतिकी, और डी गोलार्ध पीतिकी तथा केंद्र पीतिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपीतिकी तथा समपीतिकी। 12वां प्रश्न, किसी लड़की के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म या ऋतुस्राव होने को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रजनन ऋतु, बी रजोनिवृत्ति, सी एस्ट्रा चक्र, डी रजोदर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजोदर्शन। 13वां प्रश्न, निषेचन न होने पर कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होकर एक धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए फॉलिकल्स कोशिकाएं, ऑप्शन बी कॉर्पस एल्विकेंस, ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसम, और ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्पस एल्विकेंस कहा जाता है उसको। 14वां प्रश्न, जब लार्वा में ही जननांग विकसित हो जाते हैं और सामान्य रूप से लैंगिक जनन करते हैं तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पीडोजेनेसिस, बी चिरभ्रूणता, सी बहुभ्रूणता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियोटिनी अर्थात चिरभ्रूणता उसको कहा जाता है। नियोटिनी इंग्लिश में कहा जाता है उसको। 15वां प्रश्न, शुक्रजन नलिकाएं या सेमनीफेरस नलिकाएं के अंतिम सिरे नलिकाओं के एक घने जाल में खुलते हैं। नलिकाओं के इस जाल को कहते हैं। ऑप्शन ए अधिविसरण, बी विषण जालक, सी विषण पट्टियां, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम विषण जालक कहते हैं, रेटिटेस्टिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, स्खलन से पूर्व शुक्राणु का संचय करके
पोषण व शुक्राणु का परिपक्वन किस अंग में होता है? ऑप्शन ए शुक्रवाहिनी में, बी स्खलन वाहिनी में, सी अधिविसरण में, डी शिशन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिविसरण में। 17वां प्रश्न, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH का स्रावण करने वाली ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रिनल, बी अग्र पिट्यूटरी, सी वृषण, डी वृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्र पिट्यूटरी। प्रश्न नंबर 18वां, अंडवाहिनी के किनारों पर अंगुलियों के समान अनेक प्रवर्ध कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्टियम, बी फिम्बरी, सी स्तमस, डी सर्विक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिम्बरी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में किसे गर्भधारण हार्मोन्स कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी रिलैक्सिन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन। 20वां प्रश्न, मानव अंडाणु एक स्रावी पारदर्शी अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए जोना पेलोसिडा, बी कोरोना रेडिएटा, सी परिधीय स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोना पेलोसिडा। प्रश्न नंबर 21वां, स्त्रियों में स्थायी रूप से आतर्व चक्र को रुकने को कहा जाता है? ऑप्शन ए रजोदर्शन, बी रजोनिवृत्ति, सी प्रजनन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजोनिवृत्ति। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसके अंतः स्तर परत को एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है? ऑप्शन ए अंडाशय के, बी शुक्राशय के, सी गर्भाशय के, डी अंडवाहिनी। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भाशय के। गर्भाशय के अंतः स्तर परत को हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 23वां, मानव शुक्राणु होता है? ऑप्शन ए अचल गोल मोटा, बी चल लंबा और पतला, सी अनियमित ठोस, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चल लंबा और पतला होता है। प्रश्न नंबर 24, शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है? ऑप्शन ए अक्षसूत्र, बी पुच्छ, सी ए व बी दोनों, डी एक्रोसोम। तो शुक्राणु का अग्रस्थ भाग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्रोसोम कहलाता है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु जनन कितने शुक्राणु बनते हैं? तो ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।